हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम जो आपका मई 2024 में होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस कर रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में हुआ था। ठीक है, 2024 के पेपर का जो एनालिसिस है ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2026 के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, लेवल पेपर का अच्छा है। एमपी जीके के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो देखिए, होता क्या है, नागभट्ट प्रथम द्वारा मालवा के उज्जैन के निकट इनका शासन प्रारंभ होता है। नागभट्ट प्रथम संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मलेच्छों का नाशक टाइटल दिया गया है नागभट्ट प्रथम को। इनके वेरियस शासक हुए हैं, जिसमें नागभट्ट है, रामभद्र है, मिहिर भोज, महिपाल। तो ये जो मिहिर भोज है काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मिहिर भोज का दौलतपुर अभिलेख आपने सुना होगा, जिसमें मिहिर भोज को प्रवास की उपाधि दी गई है। ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह कहा गया है और सागरताल प्रशस्ति में मिहिर कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों शासक इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट और मिहिर भोज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूधई शिलालेख। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मध्य प्रदेश में वेरियस जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। मौर्य काल के भी मिले, काफ़ी सारे गुप्त काल के मिले, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होते हैं। ठीक है, होलिका डायनेस्टी के जो अभिलेख है, जिसमें मंसूर अभिलेख, वहाँ से आपने देखा होगा एमपीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब ये देखिए, जो चंदेल की बात चल रही है, तो चंदेल जो वंश है उनके वेरियस जो शासक रहे उनकी चर्चा हम कर चुके हैं कई वीडियोज़ में। जैसे मतंगेश्वर टेम्पल की बात करें तो इसका निर्माण हर्षवर्मन ने कराया था। यशोवर्मन का चतुर्भुज टेम्पल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। राजा दंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण कराया है खजुराहो में। राजा गंड के बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने चित्रगुप्त टेम्पल और जगदम्बा टेम्पल का निर्माण कराया है। और विद्याधर चंदेल, इनसे तो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण कराया है और लुगात हिंदवी कविता की रचना की है। इन्हीं के समय गजनी का आक्रमण होता है। ठीक है, तो चंदेल वंश के जो भी इम्पोर्टेंट शासक है वो आपको पता होना चाहिए। संस्थापक की बात कर ले तो नन्नुक या कहीं कहीं चंद्रवर्मा नाम मिलता है चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इनका जो मूल स्थान है वो है मनियागढ़, किनका? चंदेल वंश का। ठीक है, ये काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो होशंग शाह। होशंग शाह का मकबरा का है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और किस कारण से प्रसिद्ध है ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि भूषण। आइए इनकी जो अन्य रचना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो कवि भूषण है, कवि भूषण, इनका जो मूल नाम है वो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जटाशंकर। जटाशंकर। ठीक है, और इनकी अन्य रचना की बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, इंपॉर्टेंट है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जो कि क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये सभी इन्हीं के प्रमुख रचनाएं। और राजशेखर, राजशेखर की भी रचनाएं पूछी जाती है। जैसे कुछ मुझे मैं याद कर पा रहा हूँ, कपूर मंजरी हो गई, काव्य मीमांसा, विद्वशाल वंजिका, बाल रामायण है आई थिंक, और बाल भारत है। तो ये राजशेखर की रचना है। ठीक है, और भवभूति की रचनाएं भी पूछी जाती है, भवभूति। ठीक है, इन्हें भारत का मिल्टन या भारतीय मिल्टन कहा जाता है। और इनका जो मूल नाम था श्रीकंठ था, श्रीकंठ। एक मिनट रुकिए, साफ कर देता हूँ थोड़ा। जो भवभूति, उनका जो मूल नाम था वो श्रीकंठ था। ठीक है, और भवभूति की जो रचना है मालती माधव उत्तर रामचरित महावीर चरित, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। और वैसे आपको केशवदास हो गए, केशवदास की रचनाएं पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, और जहांगीर जस चंद्रिका, नब सिख, छंदमाला, वीर सिंह चरित। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें राम रसायन दे दिया गया था ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी केशवदास की रचना नहीं है, तो राम रसायन उसका आंसर था। आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, राम रसायन पद्माकर की रचना है। जैन मंदिर दो कुंड कहाँ स्थित है? ये डिलीट कर दिया गया है आयोग द्वारा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दो कुंड है श्योपुर में, जैन टेम्पल है श्योपुर में।
अब ये देखिए बुक पूछ ली गई है, द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके लेखक है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। अम्बेडकर जी ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, जैसे आपने नाम सुना होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, ठीक है। और उसके बाद बुद्धा इन हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी और वेटिंग फॉर वीज़ा। बहुत सारी इनकी बुक्स है डॉक्टर अम्बेडकर जी की, ठीक है। अब ये देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है? ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, 2 है इसका आंसर। यदि रिपीट हो जाता है तो खुश होइएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं आते एग्जाम में तो आप छोड़ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है और बिल्कुल आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो। बट इसी प्रकार यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो फिर हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें आंसर पता है, इसका आंसर हो जाएगा 2। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय है एग्रीकल्चर, और भील जनजाति की जो कृषि है उसे कहा जाता है चिमाता, ठीक है। भील जनजाति की बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 39% है, और पॉपुलेशन की बात करें तो 59 लाख, ठीक है। परसेंटेज में 39%। मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है वहाँ निवास करती है, और इनकी जो उपजाति है वो पता होना चाहिए, बरेला, बिलाला, पटेलिया, राठियास, तड़वी, ये सभी भील जनजाति की उपजाति है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो भी ट्राइब्स है उनके रिगार्डिंग क्विक रिवीजन के हिसाब से बहुत क्रिस्प नोट्स मैंने उसमें दिए हुए हैं, जाके आप उससे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। देखिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, पेपियर में से 8, ये है उज्जैन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंहपुर में चिचली शिल्पकला, चिचली। और बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में क्या फेमस है? तो कुंडी भंडारा। 1612 से लेकर 1615 के मध्य इसका निर्माण किया जाता है अब्दुल रहीम खान खान द्वारा। ये PYQ हो चुका है, ठीक है। और रीवा में मौर्यकालीन स्तूप मिलते हैं। देवर कोठारे के एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश में आर्ट्स है वो देख लीजिएगा, जैसे खरात शिल्प पूछा जाता है, खरात कला, और चिचली। उसके बाद बैतूल में जो आर्ट होता है वो भी पूछा जाता है। बैतूल का भरेवा शिल्प, ठीक है। बेल मेटल वेयर ऑफ दत्यान टीकमगढ़, चमड़े के खिलौने इंदौर। और वेरे जो जैसे उचेरा शिल्प है, उचेरा आर्ट शिल्प है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए सतनावले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली ये जो जो मैंने बताया वो ऑलमोस्ट मैंने कहीं ना कहीं PYQ में देखे हुए हैं। कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे? तो ध्यान रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशन सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेकल श्रेणी संबंधित है, तो देखिए जो सतपुड़ा रेंज है इसका जो पश्चिम भाग है वो है राजपीपला, मध्य भाग है धूपगढ़, ठीक है, महादेव श्रेणी। और जो पूर्वी भाग है वो मेकल श्रेणी, और जो मध्य भाग है महादेव श्रेणी, उसके जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। और कितनी हाइट है उसकी? 1350 मीटर, ठीक है। जो पश्चिमी सतपुड़ा है राजपीपला श्रेणी, इसकी हाईएस्ट पीक है बड़वानी में चुलगिरी पर्वत। अभी MPSC प्री आपने दिया होगा, तो उसमें पश्चिमी सतपुड़ा की एक श्रेणी पूछ ली गई थी, अस्सीरगढ़ श्रेणी, ठीक है। तो अस्सीरगढ़, अखरानी, बीजागढ़, बड़वानी, ग्वालीगढ़, कालीभीत और चौरागढ़, धूपगढ़, अमरकंटक पीक, मेकल श्रेणी, ये सभी आती है सतपुड़ा रेंजेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विंध्यांचल श्रेणी में विंध्यन रेंजे, केमूरे, भांडेरे, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गिद्धराज पर्वत कहाँ लोकेटेड है और किस श्रेणी में आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। जोहिला जो रिवर है वो सोन की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम होता है क्या धूपगढ़ से होता है? क्या नहीं, कैमूर से भी नहीं होता, मुल्ताई से भी नहीं होता, मेकल श्रेणी से, अमरकंटक के निकट, अनूपपुर, ठीक है। मुल्ताई से ताप्ती का ओरिजिन होता है, ध्यान रखिएगा। मांधाता गॉर्ज किस नदी से संबंधित है? तो ये जो मांधाता गॉर्ज है ये खंडवा में लोकेटेड है, नर्मदा रिवर द्वारा बनाया जाता है मांधाता गॉर्ज। और आपको पता होगा खंडवा का जो ओल्ड नेम है वो है मांधाता नगरी,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर द्वारा बनाए गए अन्य जो गॉर्ज है यहाँ से आप देख सकते हो, मांधाता, खंडवा में मुकरता, खरगोन, पीवाईक्यू हो चुका है, मुकरता गॉर्ज ये है पीवाईक्यू। मांधाता इसी में आप देख सकते हो, ये भी हो चुका है पीवाईक्यू। मार्बल गॉर्ज या बंदर कुदनी पॉइंट भी बोलते से, ये जबलपुर में लोकेटेड है, भेड़ाघाट। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? इसका इजी कॉन्सेप्ट है, सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता वही दिखेगी आपको जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का हम मैप कर लेते हैं ड्रॉ, थोड़ा इसी प्रकार से मैप। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपको बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी इस रीजन में देखने मिलेगी। जैसे जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ से आप देख सकते हो खरगोन आपको वेस्ट में मिलेगा, खरगोन यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, साउथ वेस्ट में। तो इस डायरेक्शन में भी हम जाएंगे तो वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि वर्षा की मात्रा यहाँ कम पाई जाती है या वर्षा की मात्रा कम होती है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा वहाँ परिवर्तनशीलता सबसे कम, जहाँ सबसे कम वर्षा वहाँ परिवर्तनशीलता अधिक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में खरगोन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। शहडोल, सीधी और सतना ये आपको इस रीजन में देखने मिलेंगे। ठीक है, देखिए बिजूरी झगराखंड खान किस कोयले क्षेत्र से संबंधित है? सेपरेट मिनरल्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जरूर जाके देखिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहाँ से करेक्ट हो गए। बिजूरी झगराखंड खान ये कोयले के लिए है। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। एक एक करके मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसे। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की बात करें तो आपको कौन कौन सी माइंस वहाँ देखने मिलेगी? एक सबसे फेमस है झिंगुरदा, एक है जयंत, एक है गोरबी, एक है मोहर बेसिन। ये आप नाम देख सकते हो, ये आती है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। उमरिया कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है और यहाँ पे जो माइन है वो उमरिया कोयला क्षेत्र के नाम से ही फेमस है। थर्ड ऑप्शन यहाँ दिया गया है जोहिला कोयला क्षेत्र, इसमें आता है बीरसिंहपुर कोयला क्षेत्र। ठीक है, एक है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, तो जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो माइंस है, एक है बूढ़ा, बिजूरी झगराखंड जो कि क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, और एक है कोतमा। जो बिजूरी झगराखंड और कोतमा ये लोकेटेड है आपके अनूपपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोहागपुर आता है शहडोल में। अनूपपुर लेटर ऑन बना था 2003 में। ठीक है, यदि आपको अनूपपुर ऑप्शन में नहीं मिलता तो शहडोल लगाइएगा। मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैंगनीज भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मैंगनीज डिपॉजिट का भी क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। मध्य प्रदेश का किन किन खनिजों में फर्स्ट रैंक है? कॉपर, गेरू, गेरू, डायमंड। ठीक है, और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक वेरी करता है फर्स्ट से सेकंड, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश आगे होता है। ठीक है, ओल्ड रैंकिंग में मध्य प्रदेश फर्स्ट था, लेटेस्ट वाली रैंकिंग आई थिंक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में टसल दिखाई देता है। तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो देख लीजिएगा, महाराष्ट्र फर्स्ट है या मध्य प्रदेश। सेकंड रैंक की बात करें तो रॉक फॉस्फेट, मध्य प्रदेश का रैंक सेकंड है, चूना पत्थर में भी सेकंड हो चुका है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। फोर्थ की बात करें तो कोल में 6th नंबर है हमारा आयरन ओर के प्रोडक्शन में। ठीक है, या मैग्नीज भंडार की बात हो रही है तो मैग्नीज के जो मध्य प्रदेश में एरियाज है, माइंस है, उसमें आप बरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर ये याद कर सकते हो, और ये पीवाईक्यू हो चुका है। बरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर ये लोकेटेड है बालाघाट में, ये बालाघाट ऑप्शन की है। और छिंदवाड़ा की बात करें तो काचीराना, गोगरी, बदोना ये दोनों माइंस है। इंपॉर्टेंट नाम जो मैंने बताए वो पूछे जा सकते हैं। बरवेली तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? क्या सोन पे है, क्या ताप्ती पे है, क्या तवा पे है, क्या नहीं, चंबल पे है। गांधी सागर मंदसौर 1954 में इनॉग्रेशन होता है इसका, गांधी सागर डैम का। इसके अलावा चंबल पे जवाहर सागर कोटा में, और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप चित्तौड़ में, ये भी है चंबल रिवर पर।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? तो गुड़ रीवा। 750 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इसे स्थापित किया गया था 2020 में। अल्ट्रा सोलर प्लांट है गुड़ रीवा में, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। 750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 2020 में स्थापित होता है। और इससे 24% जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब 100% में से 24% जो एनर्जी या बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाती है। ठीक है, अल्ट्रा सोलर प्लांट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो कि रिपीट हो चुके हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में। पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको भी देखने मिलेंगे। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट, ये है नीमच में, नीमच के भगवानपुरा में। पीवाईक्यू हो चुका है। कैपेसिटी 130 मेगावाट। कब स्थापित हुआ था? 2014 में। इसके अलावा मैं एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी याद कर पा रहा हूँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट। कहाँ लोकेटेड है? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये भी पूछा जा चुका है। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई वो पूछी जा चुकी है। एक, राजगढ़ में मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी स्थापित किया जा चुका है, ये भी आपको पता होगा। और सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची है। ये न्यूज़ में काफ़ी रहा था, ये आपने सब पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? रानी अवंतीबाई परियोजना ताप्ती, सोन, केन, नर्मदा। ठीक है, रानी अवंतीबाई परियोजना नर्मदा रिवर पर है। तो इसका जो अन्य नाम है वो है बरगी डैम। आपने सुना होगा, रानी अवंतीबाई परियोजना बरगी डैम के रूप में जानी जाती है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि बरगी डैम को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। कहाँ लोकेटेड है? जबलपुर। जबलपुर किस रिवर पर है? नर्मदा। ठीक है, बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं। जो मालवा रीजन है, ब्लैक सॉइल। बघेलखंड, लाल पीली मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुंदेलखंड की बात करें तो मिक्स सॉइल। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो बालाघाट में देखने मिलेगी आपको, छिंदवाड़ा में कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में बैतूल में। और एलुवियल सॉइल मध्य प्रदेश का चंबल रीजन, ग्वालियर चंबल संभाग। ठीक है, और नर्मदा वैली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ मात्रा में नर्मदा वैली में भी मिलती है, बट नर्मदा वैली मेनली ब्लैक सॉइल आप मान सकते हो। एलुवियल पूछा जाए तो ग्वालियर चंबल रीजन। एलुवियल तो समझते होगे ना, जलोढ़, जलोढ़। ठीक है, ये 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई है? तो पूरी डेट हम कवर कर लेते हैं कि बार में, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए वो आपसे बन जाए। तो मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में जो एक्ट है वो विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, ये डेट भी पूछी जा चुकी है। 29 दिसंबर 1993 में। विधानसभा ने कब पारित कर दिया एक्ट को? 30 दिसंबर 1993 में। राज्यपाल की सहमति मिलती है 24 जनवरी 1994 में, 24 जनवरी 1994 में। और लागू कब से होता है अधिनियम? 25 जनवरी, एक दिन बाद, 1994 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1994। क्या पूछा गया है? राज्यपाल की सहमति। तो ये चारों डेट मल्टीपल टाइम पीवाई की हो चुकी है। जो ये एक्ट है इसमें 15 अध्याय, 15 चैप्टर्स और 132 धाराएं आपको देखने मिलेगी। ये भी हो चुका है पीवाईक्यू। कब पारित हुआ था? तो उस समय कौन सी विधानसभा थी? 10वीं विधानसभा थी। यह हो चुका है पीवाईक्यू। ठीक है, 10वीं विधानसभा में यह एक्ट पारित हुआ था 1993 में। ये पीवाईक्यू हो चुका है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में राज्य, एक मिनट रुकिए, मध्य प्रदेश राज्य में क्षमादान प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 161 आर्टिकल, प्रेसिडेंट के संदर्भ में 72 आर्टिकल। ठीक है, तो आपने क्षमादान शक्ति पढ़ी होगी, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। ठीक है,
लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो टोटल 6 सीट रिजर्व फॉर एसटी, अनुसूचित जनजाति के लिए। अब 6 सीट हमें पता होना चाहिए क्या? यस, डेफिनेटली पता होना चाहिए। क्यों? यूनिट 4 ट्राइब्स और एमपी पॉलिटी से भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट कितनी है? तो आपसे कोई पूछे तो 29 में से 6 रिजर्व फॉर एसटी और 4 रिजर्व फॉर एससी। 6 सीट के नाम आपको पता होना चाहिए। यस, डेफिनेटली याद कर लीजिए। तो 6 सीट कौन कौन सी है? इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, समधि, खबर, ठीक है, शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल, रतलाम। ठीक है, 6 सीट रिजर्व है फॉर द एसटी इन मध्य प्रदेश। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी? बुरहानपुर के नेपानगर में। बुरहानपुर हिस्टोरिकल सिटी रही है। यहाँ आपको कुंडी भंडारा देखने मिलेगा, ब्लैक ताजमहल देखने मिलेगा, असीरगढ़ फोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये सभी से क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, बुरहानपुर के जो हिस्टोरिकल साइट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आहू खाना देखने मिलेगा, आहू खाना, ठीक है। तो ये सभी पता होना चाहिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? 89। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? अब देखिए, एमपीपीएससी प्री 2026 आपने दिया होगा, तो एक क्वेश्चन वहाँ पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश में एज पर 2011 सेंसस कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है। उसमें से आपको पीवीटीजीएस को छोड़ के बताना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था एमपीपीएससी ने। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एज पर 2011 सेंसस 46 थी। एमपीपीएससी प्री 2026 में जो क्वेश्चन आया था उसमें जो 3 पीवीटीजीएस ट्राइब्स है उनको छोड़ के हमें बताना था। 3 पीवीटीजीएस ट्राइब कौन कौन सी मध्य प्रदेश में? सहरिया, भारिया, बेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप बताइएगा अधिसूचित जनजाति कितनी है? कीर मीना पारदी को विलोपित कब किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 8। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम अल्कलाइड प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? तो देखिए, जो ओपियम फैक्ट्री का निर्माण हुआ था 1935 में होता, और अल्कलाइड जो यूनिट है वो 1976 में नीमच में स्थापित की गई थी, ठीक है। अब देखिए, ये मैग्नीज से 2 क्वेश्चन आ गए। ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क का कुल भंडार है 23.64 मिलियन टन। ध्यान रख लीजिए, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन तो आपको फायदा होगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराना, राज्य में सभी ग्रामीण बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराना, पिछड़ी हुई जाति एवं अल्पसंख्यक को मुफ्त प्रशिक्षण देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन और निर्धनता का उन्मूलन करना, ठीक है। अब ये देखिए, ओल्ड पेपर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक हो गया और डब्ल्यूटीओ हो गया और वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रमुख देख के जाइएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि होगी? देखिए, 22वें विधि आयोग, इसके जो प्रमुख थे वो थे ऋतुराज अवस्थी। 23वां विधि आयोग का भी गठन हो चुका है 2024 से 27 के लिए, 3 साल के लिए इसका गठन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि आयोग का गठन होता है 3 साल के लिए। और जो 23वां विधि आयोग है उसके जो प्रमुख है वो है दिनेश माहेश्वरी जी। प्रथम विधि आयोग बना था 1955 में, एमसी सीतलवाड़ उसके प्रमुख थे। विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो विश्व आर्थिक परिषद 2023 की जो वार्षिक बैठक वो दावोस में आयोजित होती है, ठीक है। तो ये 2023 पूछा गया है, या 2024 भी होता, या 2025 भी होता, या 2026 भी होता, तो इसका आंसर दावोस ही होता।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो दावोस में होती है, स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। इसमें इस योजना में न्यूनतम शिक्षा 10वीं होनी चाहिए क्या? नहीं। या मैंने पूरा स्क्रीनशॉट ऑफिशियल वेबसाइट से दे दिया है, यहाँ से आप देखिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में आती है। एज लिमिट 18 से 45। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ ऑप्शन में दिया था 10 साल, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग फाइंड करना है हमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वीं। और यहाँ पे आप देखिए, इस योजना का लाभ आवेदक को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए या इससे कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यदि आपको विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करना है सेकेंडरी सेक्टर में, तो 50 लाख तक का लोन मिलेगा, या और सर्विस सेक्टर में कोई उद्यम स्थापित करना है तो 25 लाख तक का ऋण इसके तहत दिया जाएगा। बाकी यहाँ से आप पॉज करके अन्य प्रोविज़न देख सकते हो। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना इम्पॉर्टेंट है। इसके जो प्रोविज़न है ज़रूर देखिएगा, कितनी सहायता राशि दी जाती है, एज लिमिट क्या है। यहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। अब इसमें ये पूछा कि किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग मत लगा दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। मध्य प्रदेश के श्री मुनीश चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2023 के पद्मश्री छोड़िए, 2026 के देखिए। एमपीपीएससी प्री एक क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन? मोहन नागर जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। भगवान दास रेकवाड़, मोहन नागर जी, कैलाश चंद्र पंत और डॉक्टर नारायण व्यास। 2026 के पद्मश्री अवार्डी है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। भगवान दास रायकवाड़ जी सागर से संबंधित है, खेल से इनका संबंध है। मोहन नागर जी बैतूल से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हो पर्यावरणविद नागर ने जल संरक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए 75,000 से अधिक वाटर स्ट्रक्चर तैयार किए। इन्हें वाटरमैन ऑफ एमपी भी कहा जाता है। कैलाश चंद्र पंत जी साहित्य एवं शिक्षा, इंदौर से इनका संबंध है। डॉक्टर नारायण व्यास जी आर्कियोलॉजी, उज्जैन से इनका संबंध है। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? 3rd। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? भोपाल मत लगा दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। धार इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी डिलीट है। तो 3 क्वेश्चन तो आयोग ने ही डिलीट कर दिए, 3 में सभी को बोनस। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 टेराबाइट समतुल्य है। कंप्लीट टेबल यहाँ आपके सामने है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। अब बाइनरी में आप देखोगे तो 2 की पावर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 इस प्रकार से चलता है। तो के बी एम बी ये आपको सीक्वेंस यदि पता है तो आपका हो जाएगा। के बी एम बी जी बी टी बी यहाँ तक तो लगभग हमें पता ही होता है। देन फिर पेटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है, जेटाबाइट आता है और लास्ट में योटाबाइट आता है। तो 10-10 आपको बढ़ाते चलना है हर इसमें, तो आप पहुँच जाओगे टीबी में। टेराबाइट पूछा है, 2 की पावर 40। ठीक, केवल आपको इतना ही पता होता है कि ये 2 की पावर 10, 20, 30, 40 सीरीज़ में चलता है। तो तब भी आपका आंसर, यदि आपको नहीं पता है कि टेराबाइट किस क्रम में आता है, तब भी हो जाता है। कैसे? यहाँ 32 है, 24 है, 16 है, केवल एक ही ऑप्शन में 10, 20, 10 का मल्टीपल है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बारीकी से आप देखोगे तो आंसर आपको अपने आप मिल जाता है। ठीक है, 40, 10 का मल्टीपल यहाँ पे 32 है क्या? नहीं। 24 है क्या? नहीं। 16 है क्या? नहीं। एक बार आप केवल इतना ही पता होता है कि बाइनरी में 2 की पावर 10 के फॉर्म में चलता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों ए और बी बोथ आर करेक्ट। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एज वेल एज डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैट जीपीटी ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन, रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है ऑल ऑफ द अबव। यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोग की, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग की, संगणक विज्ञान अनुप्रयोग की।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, यही है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, एनआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। यह निक नेट का संचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? ये रिपीट होने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किया था, तो जॉन मैकार्थी आपको ऑप्शन दिख रहा है। एमपीपीएससी प्री 2026 दिया होगा, तो क्वेश्चन आया था कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म किसने कॉइन किया था? तो वो है जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ एआई। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, सर टिम्स बर्नर ली। ठीक है, ये यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। जो कंप्यूटर है उनकी इंटेलिजेंस का पता लगाने के लिए। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें आईओटी के फाउंडर कौन है? केविन सिस्टन है क्या एस्टन है, इस प्रकार से नाम है कुछ। मशीन लर्निंग के कौन है? फिर साइबर सिक्योरिटी के फादर किससे कहा जाता है? फिर एआई का फादर, रोबोटिक्स के फादर, रोबोटिक्स। माउस के आविष्कारक कौन है? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के आविष्कारक। और एक लिस्ट कंप्लीट बना के फाउंडर देख लीजिएगा, संस्थापक या जिन्हें फादर कहा जाता है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ एआई कौन कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट कंप्लीट बना लीजिए। एक से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहाँ से देखने मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब, सर टिम बर्नर्स ली, आई थिंक ये 1989 है। डेट एक बार देख लीजिएगा, 1989 मुझे याद आ रहा है, और ये आई थिंक पीवाईक्यू हो चुका है। वेब ब्राउज़र कौन सा है? एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजेक। उपयुक्त में से कौन सा नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रथम वेब ब्राउज़र है मोजेक। ई गवर्नेंस आपके सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। आईआरसीटीसी वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। लास्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है ईबे और पेपाल दोनों पर? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे 50 क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे स्वयं वगैरह। यदि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जरूर जाइए। तो चलिए एंड करते हैं, धन्यवाद।